प्रदेश कांग्रेस के महासचिव मनमोहन कटोच इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनमोहन जी, बहुत स्वागत है सर, सबसे पहले आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद भैया, जय हिंद जी। कैसे देख रहे हैं सर आज की वोटिंग को? आप पहला रिएक्शन चाहूंगा मैं आपका सर। देखिए, वोटिंग जो है वो जो विकास हिमाचल प्रदेश में जो व्यवस्था परिवर्तन हुआ है उसको लेके होगी जी। और निश्चित तौर पे कांग्रेस हर नगर निगम में जीत का परचम लहराएगी, यही मैं कहना चाहूंगा। आ जाएगा, सामने आ जाएगा जल्दी सारा कुछ। जी। मनमोहन जी, आधार आप क्या मान रहे हैं? चूंकि लगातार कांग्रेस के नेताओं से हम बातचीत कर रहे हैं, दावा जीत का है, लेकिन इसका आधार क्या होगा? देखिए, हिमाचल प्रदेश को बनाने का, हिमाचल प्रदेश को संवारने का काम जो किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज तक हिमाचल प्रदेश जिस भी मुकाम पे पहुंचा है वो कांग्रेस पार्टी की देन है और आधार यही होगा, युवा सशक्त नेतृत्व व्यवस्था को परिवर्तित करता हुआ और हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने का ध्येय यही आधार होगा और इसी आधार के ऊपर हम चुनाव जीतेंगे। क्या मनमोहन जी, अगले चुनाव का आधार भी आप इन निकाय के चुनाव के नतीजों को मानेंगे? देखिए, निकाय के चुनाव का और विधानसभा के चुनाव में बहुत ज्यादा अंतर रहता है जी। निकाय का चुनाव छोटे छोटे लोकल मुद्दों के ऊपर होता है और विधानसभा का चुनाव प्रदेश को देख के, प्रदेश के हितों को देख के होता है जी। तो अंतर जो होता है उस अंतर को हम मिटा नहीं सकते और अंतर को लेके ही चुनाव होते हैं और विधानसभा और नगर निकाय के चुनाव का मेरा मानना है बड़ा अलग, दोनों का बड़ी अलग तरीका और तौर तरीका है और बड़े अलग तरीके से चुनाव होते हैं। दोनों की सोच, दोनों चुनावों को लेकर लोगों की सोच अलग रहती है। मनमोहन जी, कई बार हम देखते हैं कि शहर के जो चुनाव हैं इनमें भी प्रदेश और देश के मुद्दे हावी हो जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस बार का जो निकाय चुनाव हुआ है वो स्थानीय मुद्दों को लेकर हुआ, शहर के मुद्दों को लेकर हुआ है? देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अभी मौजूदा चुनाव हो रहा है जी, उसमें हिमाचल के हितों के साथ जो खिलवाड़ केंद्र की सरकार ने किया है और जिस तरह से आर्थिक तौर पे तोड़ने का काम हिमाचल प्रदेश को किया है वो मुद्दा जरूर है और उस मुद्दे को लेके लोगों में चर्चा भी है। हिमाचल प्रदेश सेल्फ डिपेंडेंट स्टेट नहीं है, ये आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। हिमाचल प्रदेश को केंद्र का जो सहारा है वो हमेशा रहा है और अगर केंद्र हिमाचल प्रदेश को बेसहारा छोड़ता है जी, तो जो भी होता है वो जनता के ऊपर डिपेंड है, जनता जानती है और हिमाचल प्रदेश के लोग, बड़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं, वो जानते हैं कि केंद्र ने क्या किया पिछले 3 साल में हिमाचल के साथ और उसको मद्देनजर रखते हुए जरूर वोट करेंगे। कई बार इस तरह के आरोप मनमोहन जी बीजेपी की तरफ से लगते हैं कि प्रदेश की सरकार विकास के मायने में या फिर आर्थिक नीतियों को लेकर आप लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं बीजेपी के लोग और कहते हैं कि आप लोगों से प्रदेश संभल नहीं पा रहा है। आपको लगता है कि आप जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि भेदभाव की राजनीति बीजेपी करती है, क्या उसी का एक ये कारण है कि प्रदेश की सरकार खुलकर उस तरह से काम नहीं कर पा रही है, या फिर जो आरोप लग रहे हैं वो निराधार है जबकि राजनीति हो रही है केंद्र की तरफ से प्रदेश को लेकर? देखिए, भाजपा का एक ध्येय रहा है, भाजपा ने हमेशा ही चाहे जात के ऊपर हो, धर्म के ऊपर हो, एक भ्रम फैलाने का प्रयास हमेशा इनका रहता है और इस बार भी पिछले 3 साल में इन्होंने एक भ्रम सा हिमाचल प्रदेश में फैला के रखा हुआ है। जो हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार ने कहा कि आप भी हमारा साथ दें, उसमें ये लोग भाग गए उस मुद्दे को, उस बात को लेके और हिमाचल के हितों की रक्षा में जो मौजूदा सरकार है वो जो लड़ाई लड़ रही है बड़ी मजबूती के साथ, मेरा मानना है कि भाजपा की पिछली सरकार जो थी, जयराम ठाकुर जी की जो सरकार थी, तब 2 टायर सरकार हिमाचल प्रदेश में थी, चाहे केंद्र में भाजपा की सरकार और हिमाचल में भाजपा की सरकार थी जी। लेकिन कर्ज की बात हो या हिमाचल के हितों की बात हो, जयराम ठाकुर पूरी तरह से नाकाम रहे। यही कारण रहा कि 2022 में कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनी। आरोप लगाना, आरोपों को लेके काम करना, यही भाजपा का काम पूरे देश में रहा है और हिमाचल प्रदेश में भी यही रहा।